परिवार बड़ा है, उसकी सास चल रही है। बेकार आदमी। अगर ये यान परिवार की इज्जत के लिए न होता तो मैं ये बोझ बने इस राजकुमार को न लेता। फौजी डॉक्टर मौजूद नहीं है, उसे बेहोश ही रहने दो। बिल्कुल नहीं, ये यान परिवार इतिहासकार है, सम्राट की कृपा प्राप्त है। अगर सम्राट नाराज हुए आपकी उपसेनापति की पदवी निश्चित रूप से चली जाएगी। आप मुंह से सांस देकर देखिए। ही ही ही। बहुत परेशान कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? ये कहाँ है? क्या मैं मेडिकल क्लास नहीं ले रहा था? मैं सो गया था। तो ये सपना था। एक और लड़की है। मेरे पास तुमसे खेलने का समय नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। मेरे अंक काट लिए जाएंगे। मेरे ये कुल है। इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या सपने में दर्द नहीं होता? मैं समय में यात्रा कर गया हूं। शुक्रिया। बेकार चीज। तो कुत्तों की तलवारें किसी को नहीं पहचानती। अगर जिंदा रहना है यहीं शांति से बैठे रहो। तू कुत्ते। ये किस राजवंश का शब्द है? तांग और सोंग, चिंग मिनहान। मुझे इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है। डरपोक और कायर, पद से स्वेच्छा से पलायन, सेना के आदेशों की अवहेलना, जरा सी भी हिम्मत नहीं। अब भी बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है। दानियो। सेना वापस शिविर में लौटे। मुझे सेना का सम्मान फिर से स्थापित करना है। दर्द हो रहा है। तुम छोड़ो मुझे। किसने कहा मैं डरपोक हूं? तुम दो और ले आओ, मैं भी उन्हें भेज सकता हूं। बस तू। बेकार। बारिश हो रही है। चुतर। घर के रिश्तों का सहारा लेने वाला, मोर्चे पर दिखावटी लड़ाई लेने वाला, खाली दिमाग वाला बेवकूफ, फिर भी जिद करता है मैदान में जाने की। सैन्य न्यायालय ले जाओ इस खाली दिमाग वाले को, सबक सिखाओ। तुम कहां जा रहे हो? यान बाई। यान कौन बाई? तुम क्या कर रहे हो? बदमाश। क्या मजा है? आखिरकार दब गया। अरे तू कितना विकृत है। तू मेरे पिछवाड़े को क्यों घूर रहा है? ये तो इलाज है, फिर भी देख रहा है। देखकर भी मन नहीं भरता। मैं युद्ध क्षेत्र में कई साल रहा हूं, तुम्हें कैसे पता होता? ये फूल और पौधे खून रोकने का गुण रखते हैं। प्राचीन चिकित्सा विकसित नहीं थी, वे बहुत सी चीजें नहीं जानते थे। मैं उनसे 1000 साल आगे हूं। क्या मैं विशेषज्ञ नहीं हूं? तुम्हें पता नहीं होगा ही। यह मेरी रोज की मेहनत का नतीजा है। मैंने पूरी एकाग्रता से इसका अध्ययन किया और इसकी औषधीय प्रकृति को समझा। चिकित्सा के इस क्षेत्र में। डॉक्टर यान कोंगबाई, मुझे आपसे एक काम के लिए मदद चाहिए। छोटे सैनिकों के शिविर में कुछ ऐसे भाई हैं जिनके साथ मैंने जान जोखिम में डाली। चाकू का घाव लगा है। क्या तुम उन्हें देख सकते हो? मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? तुमने अभी मुझे कोड़ा मारने वाले थे। तो ऐसा है, हम एक और सौदा करते हैं। तो ऐसा है, हम एक सौदा करते हैं। अरे सौदा? कैसा सौदा? अगर तुम उन्हें ठीक कर सको तो मैं वहां लेट जाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा कोरों से निकल जाएगा और तुम वहां लेट जाओगी। मुझे कोरे से मारने दो।
तो मैं निश्चित रूप से। तुमने एक शराब और महिलाओं में डूबे सिर्फ कोठों पर समय बिताने वाले अमीर बच्चे को यहां घायलों का इलाज करने भेजा। यह पूरी तरह से बेतुका है। डॉक्टर है, मरीजों का शिविर इतना खराब है। क्या तुम्हें सबसे दुश्मनी है? ऐसा सबके साथ करते हो। दानियाल की ये टांग सुबह तक दौड़ने चलने लायक थी, तुम्हारे इलाज के बाद इतनी खराब हो गई है। किसने सिखाया तुम्हें ऐसे लकड़ी की राख इस्तेमाल करना? छोटे बच्चे, चिकित्सा के बारे में बहस करने की हिम्मत। यह राख खून रोकने की अचूक दवा है। अगर उसकी टांग बच नहीं पाई तो यह मेरी गलती नहीं है। राख खून रोक सकती है, पर इतने बड़े घाव में राख का असर बहुत कम होगा। सही तरीका यह है, पहले घाव सिलो, फिर संक्रमण रोकने का इलाज करो। तुमने खून बहना भी नहीं रोका तो खून बहने से मौत भी हो सकती है। डॉक्टर है, मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या मांगोगे? ये देखो। मेरे बाल पहले से ही कम हैं। तुमने मेरे लौटाए जानबूझकर किया ना। सीखो इसे। थोड़ी देर में बहुत दर्द होगा, तुम संभल कर रहना। ये कुछ भी नहीं है। मैं तो जंगली कुत्तों से भी नहीं डरता, फिर डरता हूं। दर्द? ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा। बिल्कुल दर्द नहीं है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली मुख्य सर्जन की सर्जरी प्राचीन काल में पूरी हो जाएगी। चिकित्सा कौशल मिल गया है। क्या मैं प्राचीन काल में चिकित्सा देवता बन सकता हूं? तुम सच कह रहे हो। मुझे लगता है ये घाव उतना दर्दनाक नहीं है। खून भी बहना बंद हो गया है। अद्भुत। ये तो असंभव है। इन चिकित्सा ग्रंथों और प्राचीन पुस्तकों में कभी इसका उल्लेख नहीं किया गया। ये दो जड़ी बूटियां, इतना अद्भुत प्रभाव। चिकित्सा ग्रंथों और प्राचीन पुस्तकों में यह विधि नहीं है। यह मेरा स्वयं का शोध है। फिर तुम इस बूढ़े आदमी ने सीख लिया ना। सभी भाइयों, ये गोल्डन 70 का पानी, इसका प्रभाव गर्मी दूर करने और विषैले तत्व साफ करने का है। सब लोग आकर चख सकते हैं। मुझे एक कटोरी दीजिए। धीरे धीरे, जल्दी नहीं। हर किसी को मिलेगा। लो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मुझे भी एक कटोरी दो। आजकल गला ठीक नहीं है, थोड़ी गर्मी लग रही है। पहले तुम गुस्सा मत करो। क्या तुम भूल गए हम दोनों के बीच क्या सौदा हुआ था? क्या तुम भूल गए हम दोनों के बीच क्या सौदा हुआ था? अगर तुम उन्हें ठीक कर सकती हो तो मैं वहां लेट जाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा कोड़े से निकल जाएगा। मेरा गला भी ठीक है, इतना बुरा नहीं लगता। पहले भाइयों को पिलाओ। मैं पहले जा रहा हूं। ये छोटा जनरल काफी प्यारा है। कितनी तेज एप्सम की गंध है। कितनी देर जलाना है? आज रात सोना नहीं है। यहां मच्छर बहुत हैं। मैं थोड़ी देर और धुआं करता हूं। वो कुत्ते जैसे दुश्मन के साथ आखिरी लड़ाई है। तुम्हें युद्ध के घोड़ों को अच्छी आराम देना होगा। और मांस भी है। ये दानियों ने तुम्हारे लिए रखा है। उसने इसे लंबे समय तक बचा कर रखा था। खाने का भी मन नहीं करता। यान भाई, क्या मैं एक बात मांग सकता हूं? मुझसे मांगो। जब तुम पर कोड़ा बरसाए तो हल्का करना। अगर मैं युद्ध में मारा गया, क्या कृपया आपके परिवार के बुजुर्गों से कहिए जब वो महाकाव्य लिख रहे हो तो उसमें मेरा नाम लिख दें।
आप सोचिए, अगर आपको भी युद्ध में शहीद होना पड़ा तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? आप खुद ही कह दीजिए। रणभूमि में तलवार आग नहीं देखती। यह तो भाग्य में लिखा है। बोलो, यह क्या हुआ? सब लोग कहां गए? सब लोग कहां गए? युद्ध पर चले गए। कहते हैं हाथ कम पड़ गए। डॉक्टर हे भी चले गए हैं। यह क्या मामला है? इस बार दुश्मनों से मुठभेड़ हुई है। लगता है एक और भीषण लड़ाई होगी। लाउडा ने कहा है, अगर शाम तक वे नहीं लौटे तो हमें पीछे हट जाना है। सेना रवाना होने का समय हो गया है। मुझे किसी ने क्यों नहीं बुलाया? मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूं। अपने भाइयों की रक्षा करो। मुझे बस प्राथमिक उपचार करने दो। बॉस ने तुम्हें बुलाने से मना किया था। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी काम है। ज्यादा जरूरी काम? वो बस तुम्हें कमतर समझती है। डैनियल, तुम चलने फिरने लगे हो। ये भी हमारा बॉस है। तुम्हें सौंपा गया काम। वार्ड के सभी मरीज तुम्हारे हवाले हैं। तुम इलाज में मदद करो। तुम्हारे सहायक बनूंगा। मैं इलाज करती हूं। डॉक्टर है, वो मरीजों की देखभाल करता है। तुम उससे कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो। उसकी वजह से मेरी एक टांग लगभग गई थी। शानवान लिन, मैं पीछे से पूरी सुरक्षा करूंगी। तुम्हारे सकुशल लौटने का इंतजार है। अब तो बहुत रात हो गई है। वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मुख्य सेना लौट आए हैं। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। बचाओ। जल्दी से बिस्तर पर लिटाओ। जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। मुझे बचाओ। कहां चोट लगी है मुझे दिखाओ। मैंने 3 साल की उम्र में पढ़ना सीखा। 5 साल की उम्र में स्कूल गया। तब से मैं चिकित्सा का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं युद्ध के मैदान में मारा जाऊंगा। बस अब और मत बोलो। जल्दी से जख्म दिखाओ मुझे। डॉक्टर है, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। ये क्या हुआ? क्या वो बचेगा? मुझे बचाने की जरूरत नहीं। इतनी गंभीर स्थिति है। थोड़ी देर और देर से आते। ये घाव तो पूरी तरह बच चुका है। फिर बचाव कैसे होगा? थोड़ी देर में सिर्फ साफ करके दवा लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। बूढ़ा ये भी पहली बार युद्ध के मैदान में आया है। बेकार की बातें मत करो। युद्ध की स्थिति कैसी है? तुम्हें पता नहीं है उस समय कितना भयानक था। झपट्टा मार दिया भाइयों। इस युद्ध में हमारी सेना शानदार रही। वीर, सब आराम करो। चांदवा लौटेंगे। बहुत अच्छा। जनरल शानगुआन। जनरल शानगुआन। छोटे चाचा, सेना के तंबू में पहुंच गया हूं। यान बाई को बुलाओ। हे गुआनजंग को दर्शन दो। या नहीं, इतना बुरा तुम मुझे छोटे चाचा कहते हो। तुमने अभी कहा राजकुमार मुझसे मिलना चाहते हैं। सेना की सुविधाएं सीमित हैं। शरीर को गर्म कर लो। तुम ही यान बाई हो। हाँ, मैं चांदवान में हूं। कुछ सुना है? सच कहूं तो मैंने भी इसके बारे में सुना है। ये यान बाई बदनामी दूर तक फैली है। बस एक पढ़ा लिखा नहीं है। महाराज की उपस्थिति में फिर भी तुम्हारी यह हिम्मत। महाराज की उपस्थिति में फिर भी तुम्हारी यह हिम्मत। तुम्हारा यह दुस्साहस है। सेना से जीत का समाचार चांदवान तक पहुंच गया है। मैंने सुना है कि यान गोंगजी
शिविर में घायलों का इलाज कर रहे हैं, बहुत प्रभावी ढंग से। नुकसान 90% कम हो गया है। सम्राट द्वारा भेजे गए चिकित्सकों से भी बेहतर, 100 गुना बेहतर है। क्या राजा का अन्न खाते हैं, पर उनकी चिंता नहीं बांट सकते। महल जाकर सजा पाओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सेना में समय बर्बाद करता था। मैं यहां आया हूं यह आशा करते हुए कि श्रीयान उपचार विधि लिखकर देंगे, ताकि चांदोन लौटने पर शाही चिकित्सालय से संदर्भ के लिए सीख सके। कोई समस्या नहीं, सचमुच अप्रत्याशित है। एक दिन मैं सच में प्राचीन लोगों को मार्गदर्शन दे पाऊंगा। इसके अलावा महाराज ने आदेश दिया है, 3 दिन बाद दरबार में एक भोज होगा, इस महान विजय का उत्सव मनाने के लिए। तुम ही मेरी ओर से श्री यान का खूब स्वागत करो। मैं डोंगपोपोर, मुर्गे की बड़ी डांग। ये कौन सी डिश है? मैंने सेना के शिविर में कैसे दिन बिताए हैं। और एक बात, अरे वाह, ठीक है ठीक है। क्या तुम कर सकती हो? एक और प्लेट ले आओ। ये डोंगपोपोर। मेरी एक और मदद करो, लहसुन ले आओ। फिर से मेरी मदद करो, लहसुन ले आओ। नूडल्स खाओ और लहसुन ना खाओ तो आधा स्वाद ही रह जाएगा। ये कौन है? जैसे दुनिया देखी ही ना हो। यान परिवार के बड़े बेटे। सुना है पिछले कुछ महीनों से जिद कर रहा था। सुनने में आया है कि सैन्य शिविर में भेजा जा रहा है। ये बुरा यान, उसका भी दिमाग खराब हो गया है। उसने इस कमीने को सैन्य शिविर में सुधार के लिए भेज दिया। उसकी शक्ल देखो, क्या वो कुछ कर पाने वाला लगता है? फिर भी उससे सैन्य योग्यता की उम्मीद करते हैं। सपने देखना बंद करो, आओ पीते हैं। बादशाह का फरमान आया है। दक्षिणी सेना के घायल शिविर के कप्तान यान जी, फरमान स्वीकार करो। इसका क्या मतलब है? उसे इनाम भी मिलेगा। क्या ये रसद पहुंचाने का काम नहीं था? ये घायल बटालियन कमांडर कैसे बन गया? मैं कहता हूं, दक्षिणी सैन्य गार्ड की घायल बटालियन के कमांडर यान भाई, शाही फरमान स्वीकार करो। यहां हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। स्वर्ग की इच्छा से, सम्राट का आदेश, राजवंश का आदेश, महाराज का शाही फरमान। केवल सद्गुरु ही प्रकाश फैला सकते हैं। मैं उस सहायक की तलाश में हूं, यान परिवार के पुत्र, जिसने राष्ट्र के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसलिए मैं तुम्हें वान्यान काउंटी का काउंटी लेफ्टिनेंट नियुक्त करता हूं। तुम्हारी प्रशंसा की जाएगी, तुम्हारे परिवार का नाम उज्जवल रहेगा। मेरे आदेश का पालन करो। यही आदेश है। ये क्या? सब खत्म हो गया। मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई सिस्टम है? प्राचीन ग्रंथ अनुवादक भी चलेगा। जिला अधिकारी यान, आज्ञा स्वीकार करें। महाराज का आभार। जिला अधिकारी बधाई हो। जिला अधिकारी शुभकामनाएं। केवल 20 वर्ष की उम्र में संभाल रहे हैं आधे चांदोन शहर की कमान। भविष्य में और ऊंचाइयों को छूओगे। दरबार के बड़े अधिकारी, निश्चित ही तुम्हारा स्थान होगा। कम उम्र में इतनी उपलब्धि। तो मुझे जिला अधिकारी बना रहे हैं। मैं अधिकारी बन गया हूं। मैं अधिकारी बन गया। महाराज ऐसे व्यक्ति को जिला अधिकारी बना रहे हैं। मैं अधिकारी बन गया। चलो चलो, मेरे पास लोहे का रोटीदान है। मैं अधिकारी बन गया हूं। जैसे ही मैं यहां आया, मुझे बिना कष्ट नौकरी मिल गई। बहुत अच्छा। यान जियावेई बधाई हो। सम्राट ने तुम्हें यह उपहार दिया है, मंगोल शिवेई का युद्ध घोड़ा। घोड़ों को भेज दिया गया है। अगर कोई और काम नहीं है तो ये छोटा आदमी अब आज्ञा लेने जाऊंगा। दूर हो जाओ। क्या तुम्हारा कोई और काम है? मैं कह रहा हूं, अगर और कोई बात नहीं है तो ये छोटा सा नौकर अब आज्ञा लेने जाएगा। क्या तुम टेप रिकॉर्डर हो? एक ही बात 2 बार कहते हो। मैं समझ गया। क्यों ना तुम भी बैठकर कुछ खा लो। क्या बकवास है ये पुनरावर्तक? वो कौन सी किताब है? मेरा ये भाई खुशी से फूला नहीं समा रहा। क्या करना था वो भी भूल गया। मैं हूं, यहां कुछ सोने के बीज हैं, बस थोड़ी सी श्रद्धांजलि। आशा है आप इन्हें अस्वीकार नहीं करेंगे। यह एंजेला लेफ्टिनेंट, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद।
ली गोंगजी, आपका धन्यवाद। ओह, ऐसी बात थी। उसने अभी आपको ली गोंगजी कहकर बुलाया। आपका उपनाम ली है। आप सम्राट के परिवार के हैं। वाह, तुम तो बड़े चालाक निकले। हम इतने अच्छे दोस्त हैं। तुम महज 6 महीने सेना में रहे हो और मुझे ली भी भूल गए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल सेना में रहते हुए मेरे सिर में चोट लगी थी। बहुत सी बातें याद नहीं रही। वो कितने पैसे थे? बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा। हम दोनों भाई हैं। ये बात क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से यहां भी कुछ मजा नहीं है, तो मैं पहले चलता हूं। मेरा इंतजार करो। रुको, मेरी फितरत है किसी का कर्ज नहीं चुकाना। मैं जरूर लौटाऊंगा तुम्हें। ये बात तुम्हारे यान बाई के मुंह से निकली। कोई बात नहीं, जब होगा तब लौटाना, पर पहले ही साफ कह दूं, तुम फिर चोरी करने मत जाना। अपने पूर्वजों की चीजें बेचने जा रहे हो। इसका क्या मतलब है? चोरी? फिर से? मैं कह रहा हूं कि मैंने किया था। पूर्वजों की चीजें चुराई थी। ये पूर्वजों की कब्र खोदने से कैसे अलग है? मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूं। घर के बुजुर्ग क्या मेरी इस नासमझी से जल्द ही चल बसेंगे? अगर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ये शब्द सुनकर जरूर बहुत खुशी हुई होगी, तो मैंने आखिर क्या चुराया है? तो मैंने क्या चुराया? ये तुम भूल गए। पूर्व सम्राट ने तुम्हारे यान परिवार को दिया था बांस की पट्टियां। ये तो चांदोन शहर का 688 है। ये तो बहुत मशहूर इनाम है, पिछले बादशाह का दिया हुआ इनाम। हे भगवान, अगर यह चीज आज के जमाने तक बची रहती, पता नहीं इसकी कितनी कीमत होती। उसने इतने छोटे फायदे के लिए इसे ऐसे ही बेच दिया। मैंने आखिर उसे कहां बेचा है? तुम्हें तो नहीं हो गया है याददाश्त खोने का रोग? जल्दी बताओ, मैंने कहां बेचा है? तुम चांदौन में दूसरी पीढ़ी के धनी बनकर रहते थे। ली वेई के पीछे लगे रहने वाले थे ना? तुम अभी यहां हो, चोर चोर पुकारे। 6 महीने सेना में रहा। क्या नया जन्म लेने गया था? मैंने अभी तुमसे कहा नहीं था मैं सेना में घायल हुआ था। बहुत सी बातें याद नहीं। ली वेई ली, वो महज एक विदेशी राजा का बेटा भर है। मेरा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो अपने पिता की उपलब्धियों का सहारा लेकर चांदौन शहर में लोगों को ठगता है। वो वेश्यालियों में औरतों से घिरा रहता है। ये बात सुनने में बहुत जानी पहचानी लगती है। एहसास किसी ने भी मुझे ऐसा कहा है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन कम से कम तुम डरते तो हो। तुम्हारे घर के बुजुर्ग ली वेई यह इंसान, क्या तुम किसी चीज से भी नहीं डरती? अगर तुम उसके पास रहना चाहती हो अपनी चीजें वापस पाने के लिए, तो यह बिल्कुल आसान नहीं होगा। मुझे इन बातों की परवाह नहीं है। मैं पिछले मालिक ने जो पाप किए थे सब मिटा दूंगी। खुद को संतुष्टि देने के लिए मुझे उन बांस की पट्टियों को छुड़ाना है। दावत समाप्त हो चुकी है, तो चलिए मैं आपको घर ले चलता हूं। महिला आ गई है। ये मूल मालिक के परिवार वाले हैं। ये अनबाई अवज्ञाकारी है। मैं वापस आ गया हूं। वापस आ गए तो बस। यान बाई भाई, बहुत दिनों से मिले नहीं। काफी दिन हो गए। तुमने इन कुछ बड़े भाइयों को बहुत चिंता में डाल दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आज पता चला कि तुम वापस आ रहे हो। रंजीत भैया, सुबह सुबह ही रंजीत ने हमें इंतजार करने को कहा था। ये दोस्ती तुम्हें हम सबको शराब पिलानी चाहिए। हाँ यान भाई, मौसम बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से है। पुरानी जगह पर मिलते हैं। कुछ बड़े भाई, तुम सच में बहुत अच्छे हो।
लेकिन मैं आज ही वापस आया हूं। बहुत थक गया हूं। ये और ये भी इतने समय बाद मिले परिवार के लोग। कल मैं मेहमान नवाजी करूंगा। तुम ही कोई जगह चुन लो, पीकर ही लौटेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो कल ही सही। यू चुन रेस्टोरेंट। बिना मिले नहीं लौटेंगे। अब विदा लेता हूं। विदा। अलविदा अलविदा अलविदा। चलो चलते हैं। यान बाई। इस बार क्या दुख काफी नहीं भोगे? दुख तो निश्चित ही काफी भोग लिया है। घर जैसा अच्छा और कहां हो सकता है? ना हवा लगे ना बारिश। तुमने बचपन से ही कुश्ती सीखने का संकल्प लिया था। आज तुम्हें वही मिल गया जो तुम चाहते थे। क्या यह अच्छा नहीं है? पिताजी, इंसान बदल सकता है, फिर आपके साथ रहकर। बिना काम किए खाते पीते मर जाना क्या बेहतर नहीं है? तुमने क्या कहा? आ क्या तुम फिर से ली वही और उसके बदमाश दोस्तों के साथ घूमने की सोच रहे हो? नहीं 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 नहीं। बुजुर्ग पूर्वज, छोटे चाचा, ये 6 महीने सेना में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वे सुधर गए हैं। मुझे भी विश्वास है यह निश्चित रूप से यान परिवार के लिए गौरव लाएगा। हाँ पिताजी, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से अतीत की हर बात को एक फैसला कर लो। ठीक है। सम्राट के सामने अच्छी तरह से करोगे। जिला अधिकारी का पद। मुश्किल आने पर घर आ जाना। पिताजी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब एक बार यान भाई था जिसने यान परिवार को बहुत निराश किया, तो अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करो। अतीत और भविष्य सब एक ही व्यक्ति में समाहित है। आज्ञा का पालन करता हूं। क्या ये यान जीमो पागल तो नहीं हो गया? हमारा मजाक उड़ा रहा है। दोपहर का वादा किया था। अब कितना समय हो गया है? सूरज तो डूबने ही वाला है। वी भाई, शायद हम थोड़ा और इंतजार कर लें। कल महाराज ने उन्हें पुरस्कार दिया था, कुछ उत्तम घोड़े। शायद आपको पसंद आए। हाँ वी भाई। कौन सा घोड़ा? सुनाते हैं, शिवी लोगों द्वारा पाले गए घोड़े अब केवल राजमहल में हैं, बाजार में कीमती और दुर्लभ हैं। वी भाई, आपकी क्या राय है? यह ठीक नहीं है। यह महाराज की देन है। अगर वो नाराज ना हो तो आसान है। हम फिर से पिछली बार की तरह करते हैं। हम फिर एक चाल चलते हैं, बस इतना ही। जब महाराज पूछेंगे दोष लगेगा तो वो नायनबाई ही राज की कृपा के अयोग्य है। हम चारों का इससे क्या लेना देना? हाँ सही कहा। हाल ही में मेरे पिताजी का दरबार खुला है, 3 विभागों के समान सम्मान के साथ, 3 मंत्रियों के बराबर पद पर। समय आने पर निश्चित रूप से एक रिक्त पद होगा। मुझे लगता है कि आप दोनों बिल्कुल उपयुक्त हैं। धन्यवाद वी भाई। वो लड़का आ गया है। घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहा है। मुझे इतनी देर इंतजार करवाया। हंसना होगा तो हंसो। दिखावे की बातें अच्छे से करना है। अपनी दुकान की अच्छी शराब, अच्छे पकवान सब ले आओ। पिंकॉन की लड़कियां भी बुला लो। जल्दी जाओ। ठीक है। कुछ बड़े भाई, माफ करना माफ करना। देर से आया देर से आया। तुमने हम तीनों भाइयों को आधा दिन इंतजार करवाया। तुम्हें 3 पैग लगाने होंगे। ये 3 प्याले कहां पर्याप्त हैं? 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। यह एक व्यक्ति 3 प्याले, तो फिर 9 प्याले पीने होंगे। हाँ। कुछ भाइयों, मेरा मजाक न बनाओ। तुम लोगों को पता नहीं है, मैं इस बार वापस आया हूं। घर वाले बहुत सख्त हैं। मैं चुपके से निकला हूं। देखो मैं कैसे भागा। पूरे माथे पर पसीना है। फिर भी हमें पहले जैसा ही करना है। पासा फेंकने वाली पीने की शैली। एक दौड़ शुरू करते हैं। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? यह तो बहुत उबाऊ होगा।
चेनलिन भाई, कुछ नया है क्या? दाव लगाकर खेलते हैं। पहले मैं शुरू करता हूं। जो लगातार 3 जीते, यह मेरा है। दक्षिण सागर का मोती, वही ले जाए। चेनलिन भाई, आप बड़े दिल के हैं। तो फिर मुझे भी तेज चलना होगा। यह हमारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही वस्तु है। तेज चलो। और एक बात, मेरी माला, पश्चिमी क्षेत्र से भेंट का सफेद पत्थर, इसमें जरूर कोई चाल है। यह गलत फैसला था। कुछ भी ले आओ, बेकार चीजें ले आया हूं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भाइयों ने खेला। हम चारों भाई हैं। हमने भाईचारे की कसम खाई है। सच्चे भाई। देखने वाला कौन होता है? क्या ये सही नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? सेना में बहुत दिन रहने से भाइयों का प्यार, ये कैसे हो सकता है? मैं सच में नहीं लाया। आज मैं बहुत जल्दी में निकला। कुछ भी नहीं लाया। तुमसे कैसे दाव लगाऊं? अभी देखा तो तुम घोड़ा लेकर आए थे। सब भाई हैं। इतना मत सोचो। उसी घिसे पिटे घोड़े से दाव लगाते हैं। यहां तो पहले से ही गड्ढा खोद रखा है। बस मेरे कूदने का इंतजार कर रहे थे। इन तीनों का अभिनय वाकई बहुत खराब है। मूल मालिक तो शायद दिमाग खो बैठा था, जो इन 3 मूर्खों के हाथों बांस की पट्टियां ठग ली गई। तो ये बात और भी नामुमकिन लगती है। मैं तीनों को अपने भाई समान मानता हूं। मैं अपने भाइयों को नुकसान कैसे उठाने दूं? सब भाई हैं। इतना गिनती नहीं करते। जल्दी निपटाओ। तो फिर शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो। भैया का कितना समय बर्बाद कर दिया। मेरा मतलब है, बस हो गया। छोटे मालिक, छोटू, मुझे तुम्हारी चिंता है। कल छोटे मालिक का पीछा करना। उन्हें खतरे में न पड़ने देना। जी हुजूर। जल्दी छुपा लो। चूंकि यान भाई सहमत नहीं है, तो छोड़ो, हम दाव बदल लेते हैं। ठीक है ठीक है। मैं तेरी नौकरानी को पसंद करता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। छोटू, दाव उसी पर लगता है। एक नौकरानी की क्या कीमत है? अगर तुम हार गए तो वो सिर्फ मेरी सेवा करेगी। उसे पिंकॉन फैंग को बेच दो। यह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम छोटी वो को चाहते हो? जाओ, अपने काम से काम रखो। तुम नीच आदमी हो। इस तरह की घटिया बातें तुम ये बात कहने का साहस करते हो? यान भाई, तुम कैसे सज्जन बनने का दिखावा करते हो? पहले पिंकॉन फेंक जाते थे। सबसे ज्यादा मस्ती तो तुम ही करते थे। अरे तू लीवे, तुम इसे दोबारा कहो। एक बार फिर कहो। मैंने कहा तो क्या हुआ? पिंकॉन फेंक चलो। तुम सबसे ज्यादा मस्ती कर रहे थे। ये लड़की बहुत सुंदर है। पिंकॉन फेंक को बेच सकते हैं, फिर भी फायदा ही है। तुम्हारी बहुत इज्जत कर रहा हूं। तुम वी भाई को हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। पूरे चांदवन शहर से पूछो, कौन नहीं जानता कि सम्राट का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। मुझे क्या परवाह कि वो किसका है, जिसने मेरे यान परिवार का अपमान किया। ली वेई, आज मैं तुझे मार डालूंगा। शीघ्र आओ लोगो। कोई सड़क पर हत्या कर रहा है। तुम किधर भाग रहे हो? रुको, इसने किसी की हत्या कर दी। तुम भी बचने वाले नहीं। यह मुख्य लेखाकार लियू रन का बेटा है, चांदोन काउंटी का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी। युवराज लियू इतने शक्तिशाली हैं। यान बाई बंधु, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा। तुम पुरानी बातें नहीं भूलोगे। मैं तुम लोगों को बता दूंगा। आज मैं तुम लोगों की ही पिटाई करूंगा। आज की नई और पुरानी सारी गलतियां तुम सबके साथ मिलाकर निपटाऊंगा। चाहे तुम हो या ली वेई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बांस की पट्टियां मुझे लौटा दो। साफ तो है कि तुम्हारी शर्त हार गई। शर्त हारी है तो हार मानो। कुछ टूटे पत्थरों के टुकड़े सम्राट द्वारा प्रदत्त युद्ध घोड़े के बदले में पाना चाहते हो। सम्राट ने स्वयं प्रदान किया है। 3 दिन। 3 दिन के भीतर मुझे यान हवेली में बांस की पट्टियां देखनी होंगी। नहीं तो आगे जब कभी तुम मुझे दिखोगे, तब तुम्हारी पिटाई होगी। तुम ही बताओ, इतनी शांति से दूसरों को परेशान करने क्यों गए?
वो तो सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से भेंट की थी, बांस की पट्टी। जल्दी से उसे वापस कर दो। ली वेई ने लिया था। मैंने नहीं लिया। क्या नहीं लिया? तो क्या हुआ? राजकुमार ने क्या कहा? राजकुमार के घर ली परिवार। मुख्य दरवाजा बंद है। कोई जवाब नहीं दे रहा। क्यों? क्या ली वेई बाहर गया है? क्या बाहर गया? वो तो साफ तौर पर तुमसे दूरी बना रहा है। अब तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? बताओ। लीव रंग के घाव कैसे हैं? जान घोड़े की टांग से छिप गई है। पूरा चेहरा इतना पीटा गया कि देखा नहीं जाता। शायद इस जन्म में अब सिर्फ एक पैर से चल सकती हूं। यान शीकियान। भले ही एक नौकरानी हूं, लेकिन वही वेई मुझे हल्के में नहीं ले सकता। पिंकॉन फैंग में बेच दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? वाह। दफ्तर का क्या होगा? बस औपचारिकता पूरी करनी है। बूढ़े यान समझदार हैं। ये तो दिलचस्प है। यान जी यह निकम्मा आदमी। फौज में कुछ समय बिताया। अचानक कुछ ज्यादा ही साहस और खून दिखाने लगा। जाकर उसे संदेश दो। छुट्टी में फिर उपद्रव मत करना। 2 दिन बाद वुडे हॉल में अभ्यास करेंगे। बहुत हल्का मारा तुमने। पिताजी, पहले ही क्यों नहीं बताया? बड़ों का आदर नहीं करते। कल अगर आपके ये शब्द होते, मैं उसे कमल की जड़ जैसा छलनी कर देती। एक मुख्य लिपिक, एक निम्नतम श्रेणी का अधिकारी, वो हमारे परिवार को परेशान नहीं कर सकता। तो मैं अभी उसे छलनी कर देती हूं। तुम कुछ नहीं जानते। बैठ जाओ। किसी को चोट पहुंचाई है और इतने आराम से बैठे हो। कोई तो तुम पर एहसान कर रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? शाओबाई, बांस की पट्टियां गुम हो गई हैं। इस बारे में अब और मत सोचो। आगे से और राजकुमार ली से भी कोई संपर्क मत रखना। वो बहुत खतरनाक है। वो हम सबको मार डालेगा। मेरा निश्चय हो चुका है। मुझे वो बांस की पट्टियां वापस लेनी ही होंगी। वापस नहीं लाऊंगा। मैं वापस आऊंगा। पूर्वजों की पूजा भी चैन से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक तरकीब है। ये योचांग यू ने भेजा है। महाराज ने युवराज को कल सुबह वुडे हॉल में बुलाया है। सभी जनरलों के साथ मार्शल आर्ट सीखना। मार्शल आर्ट सीखना। मेरी यूनिवर्सिटी की फिजिकल टेस्ट कभी पास नहीं हुआ और मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा। हे भगवान, मुझे छोड़ दो। पिताजी, क्या मैं कर सकता हूं? बीमार होने का बहाना बनाकर नहीं जाओगे? क्या मैं नहीं जा सकता? बेतुका है। बीमारी का नाटक करना राजा को धोखा देना है। लेकिन मैं कल तुम्हें अवश्य जाना होगा। सेनापति मौजूद रहेंगे। तुम नहीं मरोगे। तुम हो। तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हारे पिछवाड़े का घाव ठीक हो गया। उप सेनापति की चिंता के लिए धन्यवाद। इस नौकर ने कुछ दिन पहले सुना उप सेनापति और सेनापति का पद हाथ से निकल गया। मैं कई दिनों से दुखी हूं। ये सब उन तुर्कों की वजह से है। वे जीवित बच निकले। उन्होंने मेरी सैन्य उपलब्धि को नष्ट कर दिया। वो सिर्फ एक तुच्छ कमांडर है। मुझे परवाह नहीं है। क्या सचमुच? सभी आदेश सुने। कर्ज। पहली क्रिया, घोड़े की मुद्रा में बैठो। आधा घंटा। शुरू करो। उस सैन्य पदक को देखो। यही वो है। राजकुमार की शाखा से जुड़ गया। मेरी कमान छीन ली। मैं नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो।
ज्यादातर दिखावे के लिए है। दिखावटी ताकत, महाराज को खुश करने वाला। ज्यादा सटीक होने की जरूरत नहीं। मौके के अनुसार काम करूंगा। बेहोशी का बहाना करो। बेहोशी का नाटक कर रहा है। धूप में तप रहे हो क्या? अभी भी वही चिड़िया से खेल रहा है। ढीला होने का नाटक क्यों कर रहा है? ओ नकली इंसान, कौन हंस रहा है? सामने आओ। कोई नहीं निकल रहा है ना? ठीक है, जानकार वही बता सकता है। मैंने उसे अनुमति दी है। एक अगरबत्ती जलने तक आराम करो। मुझे माफ करना भैया, मैं सचमुच बहुत थक गया हूं। तुम मेरी बात समझोगे? अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी दूसरों के साथ चक्कर चलाने की बात पूरे चांदवन शहर में फैला दूंगी। तुम किसके साथ चक्कर चला रही हो, यह तुम्हारे दिल को पता है। निर्णायक समय आ गया है। असली मालिक पर अभी भी प्रेम ऋण है। वो सच में मुझे मार डालेगा। वो हंस रहा है। चक्कर लगाने जाओ। प्रांगण की दीवार के 2 चक्कर लगाओ। आज तो वुडे हॉल की दीवार इतनी बड़ी है, 2 चक्कर में तो मैं थककर मर जाऊंगा। यह आदमी शायद लीवेई का बदला लेना चाहता है। यहां आकर मुझे घेरना। तुम मेरा इंतजार करो। वापस आ गया। ये फर्श पर गर्म नहीं है क्या? मेरे कूल्हे, तुम मुझ पर हंसने मत लगो। वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? कोई लड़की नहीं है। कोई लड़की नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने बस तुम्हें उकसाया था। तुम्हारा दिल क्यों डर गया? और सुनो, तुम तो दिन भर इधर उधर फूलों से खेलने वाला। पीछे मुड़कर देखो। पीछे रिश्तों का बोझ। मैंने कुछ कहा भी नहीं। यह मेरी पहली मालिक के लिए था। पुरानी धारणाएं बहुत गहरी हैं। यह फंदा में कैसे फंस गया? बेकार में तकलीफ उठाई। सभी आदेश सुने। दानफेंग द्वार की ओर चलें। अभ्यास शुरू करो। दूसरी क्रिया। क्या दूसरी क्रिया भी है? जनरल शांगुआन की यह टुकड़ी सचमुच सुस्त है। शायद रोजाना तुमने सैन्य अभ्यास ठीक से नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। सेनापति के पद के लिए तरीका बहुत घिनौना है। जनरल गुआन, बहस करने की जरूरत नहीं। चूंकि तुम जानते हो मैं वर्तमान सेनापति हूं, तो अगले जन्म में जरूर। शिवशु जी, हम देख लेंगे। दूसरा रूप। दौड़ो। मैं घोड़े पर सवार होकर पीछे आ रहा हूं, ताकि कुछ चालाकी से काम चोरी करना। मेरे घोड़े द्वारा पकड़े जाने से तो मेरी चाबुक खाओ। यह आदमी हम दोनों की तरफ आ रहा है। चाबुक नहीं खाना चाहते। पहले पूरी ताकत लगाओ। शुरू करो। जनरल शिव, जनरल शिव, जनरल शिव। महाराज को प्रणाम। उपचार के लिए भेज दो। यह क्या हुआ? घोड़ा क्यों डर गया? घोड़े का दायां अगला खुर एक नुकीली चीज से छिप गया था। इससे वो डर गया। यह कोई गंभीर बात नहीं है। रेगिस्तान की रेत भी ठीक से छिली नहीं है। कंकड़ उसमें घुस सकते हैं। मानू का इस महीने का वेतन काट लो। मैं सोच रहा था सम्राट को कैसे खुश करूं, और यह मौका सामने आ गया है। मेरी राय में मानू को दंड देना समस्या का समाधान नहीं है। मेरे पास एक योजना है।
इससे समस्या का समाधान हो सकता है। मूलभूत समस्या। मेरे पास एक योजना है, हम इसे कर सकते हैं। इस समस्या का मूल से समाधान। बस घोड़ों को जूते पहनाओ, बाहरी चीजों के हस्तक्षेप को अलग करो। घोड़ा अब डरा नहीं करेगा। सच में अज्ञानी ही निडर होते हैं। घोड़े को जूते भी पहनाने हैं। ये यान भाई वाकई अफवाहों जैसा ही है, अत्यंत मूर्खतापूर्ण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज से इस तरह बोलने की? तुर्क युद्ध के बाद मैंने ध्यान से देखा छावनी के युद्ध घोड़ों को बड़ा हिस्सा उनके खुरों में समस्या है। उनके खुरों में ज्यादातर घाव पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों और धातु से छिप गए हैं। मैंने जनरल से पूछा है, छावनी के युद्ध घोड़े उनके खुरों की वजह से अपाहिज हो गए हैं। बस तैयार रहो, जो सामग्री मुझे चाहिए मैं तुम्हारे लिए एक प्रदर्शन कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, यान अधिकारी के कहे अनुसार करो। घोड़े को यहां लाओ। ये घोड़े का जूता है, ये तो लोहे से बना है, नया है, कभी सुना ही नहीं। सच कहूं तो ये घोड़े की खुद सुधारना देखने में तनाव कम होता है। आज के जमाने में ये सचमुच तनाव कम करता है। छोटे वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी एएसएमआर करने लगूंगी। फिर भी कोशिश करके देखना होगा। चलने में अभी दर्द होता है क्या? आखिर अभी तो पोल खुली ही है, कोई और चोट तो नहीं है। अगर मारू कॉन्जियान की बात करें, सामान्य बात नहीं है, तो फिर डर किस बात का? रेत, पत्थर, कील और कांटे यात्रा के दौरान अचानक टूट सकते हैं। सावधान महाराज, अपने शरीर का ध्यान रखें। सावधान हुजूर, अपने शरीर का ध्यान रखें। यह तो मैंने सोचा नहीं था। पहली बार घोड़े की नाल ठोक रहा हूं। इतना भाग्यशाली हूं। वहां बजरी और कीले बिछाओ। मैं देखना चाहता हूं यह घोड़े की नाल वास्तव में अटूट है या नहीं। बहुत अच्छे यान भाई। ये घोड़े की नाल कितने समय बाद बदलते हैं? महाराज, घोड़े की यात्रा के अनुसार, भार और सड़क की स्थिति के आधार पर। अगर रिसाव बहुत गंभीर है, मेरा सुझाव है 2 महीने एक बार जांच और मरम्मत करें, या यहां तक कि प्रतिस्थापन। लेकिन विस्तार से वास्तविक स्थिति के अनुसार तय करना होगा। अगर ऐसा है तो युद्ध के घोड़ों के घायल होने की स्थिति की तुलना में 4 लोहे के टुकड़े नगण्य कहे जा सकते हैं। बहुत अच्छा। सोचा नहीं था कि यह घमंडी राजकुमार सच में सेना की एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। क्या बात है, यह तो एक अद्भुत चाल है। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? हुजूर, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या अपराध किया है। तुम्हें यह विचार कैसे आया? यह तरीका आज ही क्यों चुना? घोड़े की नाल सबके सामने ला दी। यह तो साफ तौर पर मेरे लिए जाल बिछा रहा है। आज ही क्यों? समय ठीक नहीं कहा। क्या पिछले महीने की बात, तुर्कों के आक्रमण का दोष भी मेरे सिर मर दिया जाता है? मैं स्वयं यान जिला अधिकारी से सुनना चाहता हूं। धर तेरे की, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं देख रहा था। वीडियो देखकर प्रेरणा ली। बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं महाराज।
यह विधि मेरे दिमाग में आई। इसका कारण बहुत साधारण है, केवल इतना ही कि मुझे लगता है जूते सब पहन सकते हैं, इंसान क्यों नहीं। घोड़े को जूता पहनाने का विचार है। आज देखा तो जनरल जू का घोड़ा अचानक डर गया और वो गिरकर घायल हो गए, इसलिए मैंने ये तरीका आजमाना चाहा। क्या आपने भी नहीं देखा? पर यह भी दिखाता है यह बहुत आसानी से चलता है, पूरे देश में प्रचार के लिए उपयुक्त है। तुम अधिकारी हो, इतना बड़ा मामला, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? रिपोर्ट लिखो। अरे तुम जाकर आराम करो, मैं तो एक छोटा अधिकारी हूं। महाराज क्या देख सकते हैं, ये तो अलग बात है। महाराज, मेरा विचार है कि यह पूरे राज्य का गोपनीय मामला है, आपको स्वयं देखना होगा। क्या हो अगर मेरा लिखा पत्र किसी और ने देख लिया, फिर चुराकर सीख लिया जाएगा। ये तुर्कों तो पहुंच गया, बड़ी बात हो जाएगी। अगर मैं ज्ञापन लिखूं, दूसरे देख लेंगे, फिर तुर्कों तक पहुंच जाएगा, यह मामला गंभीर हो जाएगा। मंत्रीयान, जल्दी से खड़े हो जाओ। मैं तुमसे बात करने में व्यस्त था, मैं भूल गया कि तुम अभी भी घुटने टिके हो। महाराज धन्यवाद। महाराज, मेरी हिम्मत देखिए, आपसे एक बात कहनी है। महाराज के प्रति मेरी अत्यंत श्रद्धा है, आज मैं यहां आया हूं बस महाराज के हस्ताक्षर पाने की आशा में। किंतु महाराज, लगातार तुम सीधी बात करते हो। मैं बस परख रहा था ये घोड़े की नाल कितने लोगों तक पहुंची है, इसलिए मैंने तुम्हें उकसाया। मेरी माफी दिखाने के लिए मैं इसे तुम्हें देता हूं। बहुत अच्छी तलवार है। क्या बेहतरीन तलवार है। तुमने दुनिया देखी है, बाहर बेचो तो कितने पैसे मिलेंगे। तुम ठीक तो हो ना? तुम अब भी बेचना चाहते हो, बिक्री की लत लग गई है। जल्दी से कृतज्ञता दिखाओ। महाराज का आभार, तुमने घोड़े की नाल का आविष्कार किया, हमारी सेना के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगा। तुम क्या चाहते हो? एक निवेदन है, ली वेई जून मांग है। तुम यहां बिल्कुल मत रहो, बांस की पट्टियों वाली बात मत छेड़ो। मैं कहना चाहता हूं, मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, महल में प्रवेश का पासपोर्ट, ताकि आगे चलकर घोड़े की नाल में सुधार हुआ है, किसी भी समय रिपोर्ट कर सकते हैं महाराज को। यह तो आसान है, मैं अंदरूनी मामलों के कार्यालय को तुम्हारे लिए एक पास बनवा दूंगा। महाराज का शुक्रिया। मैं तो मरने ही वाला था, मैं तो सोच रहा था कि तू सामने आकर कहने वाला है बांस की पट्टियों के बारे में। तो अचानक कैसे मेरी इतनी फिक्र करने लगा? मैं नहीं कर रहा। मुझे क्या प्रिय है, ये लड़की जैसी शर्म कहां से आ गई? फिर भी यह बहुत सुंदर है। कोई बात नहीं, मैं कोई मूर्ख तो नहीं हूं। सुना है तुमने राजकुमार को 3 दिन का समय दिया, सभी बांस की पट्टियां तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं, उस लड़के का घर हमेशा बंद रहता है, बाहरी लोगों को बीमार बताकर लगातार बाहर नहीं निकलना। मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करता हूं। महाराज के जाने से पहले तुम्हें वानियान काउंटी का निरीक्षण करने भेजा, तुम्हारी सैन्य शिक्षा माफ कर दी। तुम्हारे बिना अगले 5 दिन मुझे अकेले ही सामना करना होगा, वो कमीना सुशी जी। यह वाकई बहुत कष्टदायक है। मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदारी न लेता तो तुम्हें इतना कष्ट न होता। अरे तू बड़ा बदला लेने वाला निकला। कल से तुम जिला अधिकारी बन रहे हो, थोड़ा संभल कर रहना। ये दफ्तर के पुराने चालबाज, कोई मियाँ और प्रबंधक आओ, शायद राजकुमार के आदमी हैं। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसो तो मेरे पास आ सकती हो। कहते हो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं। मैं शुक्रिया जनरल शांगुआन। लगता है कल एक और भीषण लड़ाई होगी, तुम मेरा इंतजार करो।
तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। एक रोटी खा लो। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। एक रोटी खा लो। तुम मेहमानों का ऐसे स्वागत करते हो। जल्दी पियो। शुक्रिया। तुम्हारे घर की यह रोटी कैसी है? इतनी सख्त। इसमें अच्छा आटा तो नहीं लगा। लेकिन ये पत्नी, दिल भी सुंदर है, रूप भी सुंदर है। एक सुंदर फूल सुअर के मुंह में चला गया। तुम मुझे गाली दे रहे हो? नहीं, मैंने साफ सुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब यह है कि तुम दोनों को व्यापार करना नहीं आता। जब समोसे बेचते थे गर्मियों के दिनों में, थोड़ा और खट्टा बेच शरबत बेचो। सर्दियों के मौसम में थोड़ा और दलिया बेचो। ग्राहकों का गला तर रखो। मुनाफा तो दोगुना होगा ही। बात तो सही है, पर सूप की सामग्री, हर चीज के पैसे लगते हैं। हम इसे अब वह नहीं कर सकते। ये कैसे हो सकता है? यहां तो हमेशा भीड़ रहती है। इसे तुम्हारी दुकान पर रख दो, ग्राहक भी काफी हैं, तो फिर धंधा तो अच्छा चल रहा है। ये कहानी बहुत लंबी है। इन दिनों कर बहुत लग रहा है। ये दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। हम भी मुश्किल से ही पेट भर पाते हैं। हटो हटो हटो, जल्दी चलो। सबके पास तांबे के सिक्के तैयार रखो। कर जमा करो। रास्ता छोड़ो। कर चुकाने वाले तुरंत चले जाओ। यहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? कर दो। वजन गलत है। 10 कैश कम है। हम सिर्फ कुछ रोटियां बेचते हैं। मुनाफा बहुत कम है। कुछ दिन और दे दो। कम है तो कम है। इतनी बकवास क्यों? मारो उसे। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। तो कौन होता है मुझे रोकने वाला? मारो उसे। इस दुकान को भी तोड़ दो। पैसे नहीं दोगे तो पूर्वी बाजार में काम नहीं कर पाओगे। मालिक का यह मजबूत शरीर, इन छोटे मोटे गुंडों को संभालना बहुत आसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं वो हूं, राजकुमार के आदेश से पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा संभालता हूं। राजकुमार के आदेश से डर गए ना? मुसीबत नहीं चाहिए। विनम्रता से माफी मांगो। राजकुमार कुछ भी हो, आया तो मैं उसे पीटूंगा। कुछ दिन पहले वो शराबखाने में था, मैंने उसे अच्छी पिटाई दी। अब तक वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हो। तुम यान बाई हो। बहुत अच्छा। मैं हूं वानन्यान काउंटी का नया मजिस्ट्रेट। अब से पूर्वी बाजार मेरे अधीन होगा। यह सम्राट का आदेश है। क्या तुम्हारा जूनमार्ग सोचता है कि सम्राट से भी बड़ा है? जरा रुकिए। यह बेवकूफ है। उसने अधिकारी यान को नाराज कर दिया। कृपया अधिकारी यान इसके अज्ञानता के अपराध को क्षमा करें। इसे एक मौका दीजिए। अधिकारी यान इस नीच को एक बार माफ कर दीजिए। मैं एक छोटा आदमी हूं। यह अनजाने में हुई गलती है। तुम हो? यान जिला अधिकारी से मिल चुका हूं। तो तुम ही कोई म्याओ हो। आज मेरे कार्यभार संभालने का पहला दिन है। जनरल किंग के आदमी सब काफी एक साथ आ गए हो। एक बात है, यह काउंटी अधिकारी पूछना चाहता है। मजिस्ट्रेट कोई? तो मेरे पास एक बात है। मैं मजिस्ट्रेट कोई से पूछना चाहता हूं। नियमों के अनुसार पूर्व और पश्चिम बाजारों के प्रमुख वो के प्रभारी होते हैं, केवल गढ़ और 2 काउंटी कार्यालयों के पास ही। लेकिन तुम एक पूर्वी बाजार प्रमुख सशस्त्र गार्ड लेकर बाहर आ सकते हो कर वसूलने। तुम्हारी यह शक्ति बहुत ज्यादा नहीं है क्या? क्या यान जी मूर्ख नहीं है? एक अप्रिय व्यक्ति। यह तो बिल्कुल नहीं लगता। अब भी मुझसे बातें निकलवा रहे हो। वो हाओ और मैं पुराने परिचित हैं। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आज सूरज बहुत तेज है। मौसम बहुत गर्म है। अभी अभी तो मैं ये भी एक आपात स्थिति में कहा गया था। बिना सोचे समझे कही गई बात। जिला अधिकारी? हाँ, मैं और कोई लिंग बस परिचित हैं।
कर वसूली के मामले? बिल्कुल ही नहीं जानते। 000। असल में ऐसा था। तो वो मैं ही था। मैंने कमांडर कोई को गलत समझ लिया। इस नीच अधिकारी की यह हिम्मत नहीं। इस नीच अधिकारी की यह हिम्मत नहीं। सहयोग से कमांडर कोई से यहां मिलना सौभाग्य है। बिल्कुल सही। मैं जिला दफ्तर जा रहा हूं। कृपया मजिस्ट्रेट कोई आगे रास्ता दिखाइए। जिला अधिकारी पहले आप। मजिस्ट्रेट कोई। जिला अधिकारी मैं हूं। मैनेजर काओ। प्रबंधक काओ। कृपया प्रबंधक काओ इन चीजों को हमारे जिला कार्यालय के साथियों में बांट दें। प्रत्येक व्यक्ति को साथ में 9 फुट कपड़ा। यह एक छोटा सा उपहार है। जिला सैन्य अधिकारी आप बहुत दयालु हैं। सब लोग बाहर आ जाओ। सबके लिए तोहफे तैयार किए हैं। जल्दी करो जल्दी करो। थोड़ी सूझबूझ दिखाओ। यह क्या है? सब लोग ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? यह क्या है? सब लोग ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? भावुक मत हो। यह सामान खरीदना उनके लिए पैसे खर्च करने जैसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा यह जिला कार्यालय अब बदलने वाला है। वे एक नाकारा व्यक्ति को प्रबंधक बना रहे हैं। पूर्व मालिक तो पूरे चांदवन शहर की प्रतिष्ठा इतनी खराब थी, तो अब मैं ही इसे सुधारूंगा। मैं पहले समझाता हूं, फिर कार्रवाई करता हूं। आज तो मेरे पद संभालने का पहला दिन है। मैं आप सबको कुछ नए साथियों से मिलवाता हूं, ताकि चेहरे याद हो जाएं। आगे काम में सुविधा होगी। ये सब लोग सभी इस काउंटी के नियुक्त नए अधिकारी हैं। सब बदल दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल। सेवानिवृत्त सैनिकों है तो कुछ। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? वो चोरी कहलाने वाला जिला कार्यालय में इतने साल रहा। नौकर उसके ही नाम से जाने जाते होंगे। मुझे अपनी खुद की ताकत बनानी है। तुम बस मेरी मदद करो। पैसे का मामला तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें दोगुनी मजदूरी दूंगा। ये खेती से तो बेहतर ही होगा। एक सेवानिवृत्त सैनिक है। उसका नाम झींगासी है। मेरे साथ कई सालों तक युद्ध रहा है। बहुत भरोसेमंद है। फिर से काम पर लगाया जा सकता है। झींगासी। आसी यहां हूं हुजूर। यह अधिकारी मैं तुमसे एक काम का अनुरोध करता हूं। यह अधिकारी कृपया मेरा एक काम कर दो। अब से पूर्वी बाजार की निगरानी तुम ही नेतृत्व करोगे। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी किसी को डंडे लेकर लोगों को पीटते देखूं। रास्ता खाली करो। महोदय, पूर्वी गली तो मेरा इलाका है ना? अपनी पहचान पट मुझे सौंप दो। सपने में भी नहीं। मैंने इतने सालों तक काम किया है। श्रेय नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। क्या तुम लोग जबरदस्ती छीन सकते हो? ऐसे ही छीन लोगे? काउंटी लेफ्टिनेंट जान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बस एक छोटी सी गलती की है। आपको मुझे पद से नहीं हटाना चाहिए था। आप ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलता। 111। अधिकारी ऐसे नहीं बनते। क्या तुम मुझे काम सिखा रहे हो? तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, यह नियम क्या है? अधिकारी कैसे काम करना चाहिए? होना चाहिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। पहले जांचो फिर तय करो। अच्छा, तो आज वो के कहे अनुसार करते हैं। हम लोग दफ्तर के नियमों के मुताबिक काम करेंगे। लाओ उसे सजा देने की छड़ी लाओ। वो दे साल 8। बाउनिंग मोहल्ले में एक आदमी की भेड़ गुम हो गई। जिला दफ्तर को लगता है कि वान ने किया है, इसलिए वान को वो अभियुक्त बन गया। लेकिन यह वान 3 साल से घर पर लकवाग्रस्त है। वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता, इसलिए चांदिये फेंक गया। दूसरे वान उपनाम वाले जवान आदमी को गिरफ्तार कर लिया। ये तो गलत है। राजकुमार ने साफ कहा था, ये सारे अभिलेख मेरे लिए जला दो। ये उसके हाथ में कैसे आया? ये जवान लड़का घर में कंगाली चाहिए थी। तुमने उसका सहारा न होना देखा और उसे जीवित पीट पीट कर मार डाला। बाद में तुम लोगों ने फिर कोशिश की गोदाम को जलाने की।
सबूत मिटाने की। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इस छोटे से नौकर से गलती हो गई। वो हो, तुम्हें जरूर आश्चर्य हो रहा होगा। मैं ये सब कैसे जानती हूं? मैं तुम्हें बताती हूं। ये राजकुमार ने मुझे बताया। तुम उनके हाथों में हो। अब एक त्यागा हुआ मोहरा बन गए हो। यह असंभव है। तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं। ये शाही नगर की सीमा है, सम्राट के साम्राज्य में। तुमने उसकी मदद की इतने घृणित काम करने में। वो बहुत पहले ही तुम्हें भेड़ समझने लगा था। तुमने मानव जीवन को तुच्छ जाना, आम लोगों को नुकसान पहुंचाया। यह तुम्हारा पहला अपराध है। तुम बेहुदा कर वसूलते हो, घूस और गबन करते हो। यह तुम्हारा दूसरा अपराध है। आज अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता, मैं सच में नहीं सोचता था पूर्वी बाजार का कर इतना अधिक है। तुम ऐसा करके व्यापारियों को काम कैसे चलाने दोगे? प्रजा को कैसे जीने दें? महोदय, मुझसे गलती हो गई। महोदय, मेरी जान बख्श दे। मैंने तो आपके कहने के अनुसार ही, नियमों के अनुसार काम किया। नियम, बस 20 कोड़े मारो। महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दे। महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दे। धन्यवाद जिला अधिकारी। मैं यान जी भी अनुचित व्यक्ति नहीं हूं। बचे हुए अधिकारी बाद में सभी प्रबंधक काऊ के पास मुआवजा लेने जाएं। उसे ले चलो। निकल जाओ मेरी नजरों से। क्यों लिंक काऊ प्रबंधक कहाँ है? क्यों लिंक काऊ प्रबंधक कहाँ है? मैं यहां हूं महोदय। लेखा भाई, क्या ये काम तुम दोनों की जिम्मेदारी है? मैंने अभी हिसाब की किताब देखी थी तो पता चला कि खाते में पूरे 30,000 गायब हैं। यह मामला, क्या तुम्हें पता है क्यों लिंक? यह इलाके के निर्माण के लिए रखे पैसों का गबन है। मुझे निर्माण टीम ढूंढनी है। यह मेरे पास अस्थायी रूप से रखा है। लेकिन जिला अधिकारी, आप निश्चिंत रहें। योजना को स्थगित कर दिया गया है। मैं इसे बिना किसी बदलाव के वापस लौटा दूंगा। तो कमांडर क्यूई भी जिले के मामलों के लिए ही सोच रहे थे। अब मैं समझ गया। लेकिन मैंने अभी पिछले साल की बही देखी। उसमें पूरे 1 लाख गोल्ड कॉइन्स कम हैं। ये 1 लाख गोल्ड कॉइन्स। क्या मैनेजर काऊ को पता है? मैनेजर काऊ, तुम्हें बस नाम बताना है। कौन है मास्टरमाइंड? और सबूत सौंप दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कोई मास्टरमाइंड कहाँ है? यह इस नीच अधिकारी की याददाश्त खराब है। निश्चित रूप से याद रखूंगा। हाँ 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 हाँ। यह नीच अधिकारी फिर पेश करेगा कम हुआ चांदी। जिला अधिकारी महोदय, चूंकि कोई मामला नहीं है तो हम अब विदा लेते हैं। जाओ। राजकुमार, हे राजकुमार, तुमने सचमुच वफादारों का एक झुंड पाल रखा है। पुराने दिनों की कमी पर गर्व नहीं करना चाहिए। अतीत की कमियों पर डींग न हाके। आज मन मुक्त है, विचार अनंत हैं। वसंत की हवा में खुशी, घोड़े की टाप तेज। एक दिन में चांदोन के सारे फूल देख लूंगा। घमंड, उसे बहुत घमंड हो गया है। ये कैसी कविता लिखी है? ये कुत्ता, कुत्ते का गोबर। क्या इन सालों में वह बस बेवकूफ बना रहा है? क्या इन सालों में वह लगातार बेवकूफ बना रहा है? नए अधिकारी के 3 जोशीले फैसले। उसकी यह आग बहुत तेज है। ये तो बहुत बड़ा है। अब तो मेरे सिर पर आ गया है। राजकुमार, शांत हो जाइए। कोई भी झूठा राजकुमार नहीं बन सकता। इतने सालों तक छुपा सकता है। ये लड़का, ये सिर्फ एक सहयोग है। हम पहले से ही लापरवाही। इसे ऐसे ही ले लो। एक बार गलती करो, एक सबक सीखो। चलो इसे छोड़ देते हैं। आगे से हम उससे दूर रहेंगे। बस इतना ही, ठीक है? तुम तो बड़ी आसानी से कह देते हो। हमारे पास अभी पैसे कहाँ हैं? पैसे तो पहले ही गुप्त रक्षकों पर खर्च हो चुके हैं। वो यानबाई ने हमारी सावधानी से लगाई हुई अधिकारियों में छुपी खुफिया व्यवस्था
को पूरी तरह से हटा दिया। आगे से गुप्त संपर्क फिर से जोड़ना हो तो बहुत मेहनत लगेगी। संपर्क करना भी तो मुझे ही करना है। तुमने कब कोई मेहनत की है? अरे तुम, चलो बस। ये 30,000 सिक्के मेरे पास अभी भी है। पहले मैं जोड़ देता हूं, पर यह 1 लाख ग्राम, ये सच में मेरे पास नहीं है। तो क्या उपाय है? हम राजकुमार को परेशानी नहीं दे सकते। यह 1 लाख ग्राम तुम और मैं आधा आधा देते हैं। हाँ। कोई लिंक? तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। मेरे पास 50,000 कहां से हैं? और दूसरी बात, हम दोनों जानते हैं वो लाख मुर्गा है। फिर भी यान भाई वो कमीना। गड़ी हुई बातें हैं। ये तो साफ है वो मेरी कमजोरी पकड़ना चाहता है, मुझसे ठगी करने के लिए। वो तो मेरा खून चूसना चाहता है। हाँ राजकुमार, आपको ही हमारी मदद करनी होगी कोई उपाय सोचने में। आप शरारत कर रहे हैं। ये पैसा राजकुमार कैसे दे सकते हैं? बस करो अब और नहीं। शोर से मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम लोगों को जरूरत नहीं है, मैं दूंगा। राजकुमार, आपका न्याय बहुत महान है। मेरे पिता राजा हाल ही में व्यस्त हूं दरबार के महोत्सव में। फालतू बातों पर ध्यान देने का समय नहीं है। तुम लोग गुप्त रक्षकों के मामले को ठीक से व्यवस्थित करो। राजकुमार, वो दरबार समारोह, क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? हम बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरे मंत्रियों से पीछे रह जाना। हम किसी भी हाल में दूसरे मंत्रियों को हमसे आगे नहीं निकलने देंगे। हाँ सही कहा। जब वो दिन आएगा। राजकुमार बुद्धिमान है। मेरे जिला मजिस्ट्रेट महोदय, आप ये 5-6 बार गिन चुके हैं, अभी तक सही से नहीं गिन पाए क्या? माफ कीजिएगा, दरअसल बात यह है मुझे आप पर भरोसा नहीं है। डर है कि कहीं आप पैसे कम न दें। 3,000 सिक्के यहां रख दो, बाकी के 1 लाख सिक्के। रुको, तुम लोग कहां जा रहे हो? जाहिर है ये पैसा जनता को लौटाने, गलत तरीके से कमाया धन जहां से आया वहीं वापस जाएगा, वरना ये जिलाधिकारी हाथ में ले लो। अंतरात्मा बेचैन है। धत तेरे की, हमारे पैसे जनता में बांट दो, ये कैसा न्याय है? अरे कोई है? जिला कमांडर महोदय, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या सच में काउंटी मजिस्ट्रेट कोई सोचते हैं कि पैसा देकर मुसीबत टाल सकते हैं? इन सालों में तुमने वान्यान काउंटी के लोगों पर अत्याचार किए, अनगिनत कर लगाए, अपनी जेब भरना। मैं शाही आदेश से इसे दंड विभाग को सौंपो। ले जाओ इसे। जिला अधिकारी महोदय, कृपया प्राण बख्श दें। जिला अधिकारी महोदय, कृपया प्राण बख्श दें। जिला मजिस्ट्रेट महोदय, जिला मजिस्ट्रेट महोदय, कृपया प्राण बख्श दीजिए। जिला मजिस्ट्रेट महोदय। यह वन्यान काउंटी का दफ्तर आखिरकार साफ हो गया। जिला मजिस्ट्रेट, मुझे उस पर बहुत पहले से कोई नियम बिल्कुल अखरता है। आज तो तुमने सच में जनता की भलाई की है। आसी, तुम बोलो, हमेशा इतनी ऊंची आवाज में बोलते हो क्या? मैं कह रहा हूं तुम बोलो, आवाज हमेशा इतनी ऊंची रहती है? अरे युद्ध के मैदान में तुम्हारी नींद खराब कर दी। ठीक है, तो आगे से मैं तुमसे बात करूंगा, मैं ऐसे ही बोलूंगा। कभी अच्छा कभी बुरा। शुरू करो। यह क्या कर रहे हो? कल ही तो कर वसूला था, आज फिर क्यों आ गए? रोज रोज आओगे तो पैसे कहां से लाऊंगा? सोचा था नया मालिक आया है, हमारी तरफ से बोलेगा। पता नहीं था कि पुराने लोग जैसा ही है, सब एक ही थैली के चट्टे बिट्टे हैं। बिल्कुल सही। चलो घूमें और देखें। जिला कार्यालय, टैक्स वापसी आ गई है। सब लोग चलो देखो जरा, आज जिला कार्यालय टैक्स वापसी आ गई है। वाह, जिला मुख्यालय ने फैसला किया है इस साल अतिरिक्त वसूले गए कर पूरी सूची के अनुसार सभी को वापस किए जाएंगे। सभी लोग कतार लगाकर प्राप्त करें। हाँ बिल्कुल यही तो।
महोदय, मैं गली के मोड़ पर टोफू बेचता हूं। मेरा नाम जो है। जो वे बाईगवान, गिनकर उसे दे दो। सच में पैसे दे दिए। धन्यवाद महोदय। मेरा नाम वांगहान है। मेरा नाम यान ताओ है। यान ताओ। 80 ग्वान। लियू किंग। 120 ग्वान। सीमा हुई 80 ग्वान। ये सच में सच है। सच में दे रहे हो। हमने फैसला किया है, पूर्वी बाजार का कर बदल देंगे, साल में एक बार। अगर किसी को पता चले कि किसी ने टैक्स गलत तरीके से वसूला है तो मैं सबका स्वागत करता हूं। जिले में मुझसे मिलने आए, ठीक है। अब मैं एक भर्ती सूचना जारी करता हूं। हाल ही में जिला कार्यालय की इमारत को मरम्मत की जरूरत है। जिन लोगों को कारखाने का अनुभव है वे हमारे पास आकर पंजीकरण कर सकते हैं। मजदूरी की बात करें तो 2 सिक्के प्रतिदिन, रोजाना भुगतान। कभी देरी नहीं होगी, मैं करूंगा। न केवल लोगों का पेट भर गया बल्कि घर भी ठीक हो गए। ये तो एक तीर से 2 निशाने हैं। मुझसे बेहतर अधिकारी कौन है? जिला अधिकारी महोदय, जल्दी चखिए ताजा बेग रोटी और खट्टा बेर का शरबत। अब हालात बेहतर हो गए हैं। रोटी के साथ अब खट्टा बेर शरबत भी मिलता है। टैक्स वापस मिल गया, पैसे आ गए। अब हमारे पास सामान खरीदने के पैसे हैं। डिजाइन भी ज्यादा हो गए हैं। जिला अधिकारी जी, बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। सच कहूं तो मुझे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने जो वो शिकायत पत्र सुरक्षित रखा था उसी की बदौलत मुझे मौका मिला कोई मियाओ और उसके सारे गुट को उखाड़ फेंकने का। वो जवान आदमी बहुत दयनीय था। फिर भी मैं जिला अधिकारी का फिर भी आभारी हूं। हम एक दूसरे से औपचारिकता न करें। मैं इस बार यहां आया हूं आपसे व्यापार की बात करने। ये 3 दिन हमें जिले की मरम्मत करनी है। मैं मजदूरों के लिए कुछ राशन का प्रबंध करना चाहता हूं। इन 3 दिनों में हर दिन दोपहर को जिला मंडल में 100 रोटियां भेजो। क्या तुम कर सकते हो? इन 3 दिनों में हर दिन दोपहर को जिला मंडल में 100 रोटियां भेजो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम दोनों भाई बहन जिला अधिकारी का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम लोग अपने काम में लगो। मुझे लगा था कि पति पत्नी है, पता चला कि बहन है। यह विदेशी महिला तो हान लोगों से कहीं ज्यादा सुंदर है। वो मर्दानी औरत, उसमें जरा भी स्त्रीत्व नहीं है। अरे तुम यान खोंगबाई, ये रोटी खाते हुए भी सुंदरियों को देखना नहीं भूलते। काफी व्यस्त रहते हो ना? क्या देख रहे हो तुम? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? मुझे एक कटोरी खट्टा बेर का शरबत ला दो। तुमने मुझे क्यों मारा? साफ दिख रहा है तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते थे। तुम्हारे कान तो बहुत लाल हैं। तुम्हारा चेहरा भी बहुत लाल है। मैं तो गर्मी से ऐसा हूं। आज मुझे ये पहनना नहीं चाहिए था। इतने सारे कपड़े लेकर आना। जिला अधिकारी की ईमानदार प्रतिष्ठा पूरे चांदवन शहर में फैल गई है। बहुत प्रभावशाली है ना? शुरू करो। मुझे लगा था तुम एक चिकित्सा अधिकारी बनोगे। ये उम्मीद नहीं थी। ये तो सरकारी नौकरी है। एक मेडिकल अधिकारी बनना। मुझे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ेगा। भले ही मैं शाही अस्पताल पहुंच जाऊं, मैं अपनी खोई हुई बांस की पट्टियां वापस नहीं पा सकूंगा। तो ये बांस की पट्टियों के लिए था। इस पानी का स्वाद क्या है? इस पानी का स्वाद क्या है? ये पानी सड़ गया है क्या? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? तुम ये पी सकते हो। चांदौन का पानी हमेशा ऐसा ही रहा है। इतने समय से पी रहे हो, अभी तक अभ्यास नहीं हुआ। सच में तुम ये पी सकते हो? तुम प्राचीन लोग इतना सहन कैसे कर लेते हो? यह अमल पीने से कैसा अलग है? कैसे प्राचीन लोग? क्या बकवास बोल रहे हो? वान्यान काउंटी नहर के निचले हिस्से में ऊपर वाले लोग मूत्र के बर्तन धो रहे हैं, नीचे वाले लोग सब्जियां धो रहे हैं। सारी कीचड़ है, मच्छरों से भरा हुआ। खासकर अब गर्मी का मौसम है, लंबे समय तक तैरता रहता है। बन गया है ये हालत इतने सालों से। जिला अदालत ने नियंत्रण क्यों नहीं किया? क्या वे स्वयं ये पानी नहीं पीते? जिला अदालत का राजस्व पर निर्भर है और राजकुमार का समर्थन प्राप्त है।
कोई मियाओ आदि फिजूल खर्ची करते हैं। ये पीने का पानी सब इन्हीं से आता है। लॉन्गशो नहर से लाया गया। प्रकृति इन बातों की परवाह नहीं करती। तो तुम्हारी बात के अनुसार लॉन्गशो नहर का पानी 4 बड़ी नहरों में सबसे साफ है। तुम कहो, अगर मैं वानियान काउंटी की जलापूर्ति प्रणाली को फिर से बनाऊं, लॉन्गशो नहर का पानी यहां ले आओ ताकि वानियान काउंटी के सभी लोग साफ पानी पी सकें, कैसा रहेगा? क्या तुम्हें बुखार तो नहीं है? क्या तुम मेरा हौसला बढ़ा सकती हो? यह काम इतना आसान नहीं है। नहर का पुनर्निर्माण खर्च बहुत ज्यादा है। जिले की वर्तमान वित्तीय स्थिति शायद इसे पूरा करना मुश्किल होगा। अगर मैं वानियान जिले के सभी अभिजात वर्ग को, अधिकारियों और धनी व्यापारियों को इसमें एक साथ ले आऊं तो या तो अपना कुआं खुद खोदते हैं या फिर कोई मियाओं की तरह भारी पैसा खर्च करके लॉन्गशो नहर का पानी मंगवाते हैं। धर तेरे की, वे तो आराम फरमाते हैं। सुन रखा है राजकुमार, अभी वो भी योजना बना रहा है वानी काउंटी जल संसाधन परियोजना की। उसकी वित्तीय क्षमता से यह सब करना कोई समस्या नहीं होगी। इतने सालों से ठीक नहीं हुआ, अचानक इसे ठीक करने का विचार कैसे आया? 5 दिन बाद दरबार का महोत्सव। राजकुमार हमेशा चाहता है राजकुमार का पद छीनना। वह स्वाभाविक रूप से महाराज के सामने अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसा है तो मैं उससे मिलूंगा। लड़ाई छिड़ गई है। कितना पी सकते हो? तुम्हारा पेट भर गया क्या? पेट भर गया तो मेरी बात सुनो। तुरंत जाकर इकट्ठा करो सभी मोहल्लों के प्रमुखों की बैठक बुलाओ। उन्हें सूचना दो किसके मोहल्ले में फिर कचरा दिखा, जिस कारखाने के सामने। उन्हें 2 दिन दो सफाई करने का समय। अगर सफाई पूरी न हुई तो जिला कार्यालय से लोग आएंगे उनकी मदद करने, लेकिन मजदूरों की मजदूरी कारखाना प्रमुख से कटेगी। तुम्हारी यह विधि लक्षण का इलाज है, मूल कारण का नहीं। इसलिए मेरे पास एक और बात है। मैं उपसेनापति महोदय से एक अनुरोध करना चाहूंगा। तुम क्या करना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें कोई उपाय सूझा है? मुझे याद है जब उपसेनापति उत्तर पश्चिम से लौटे थे तब कुछ पत्थर, उत्तर पश्चिम के पत्थर ले आए थे। कृपया उपसेनापति इसे शिलालेख के आकार में तराशो। जितना बड़ा हो उतना अच्छा, कोई समस्या नहीं। लेकिन वो तो कागज दबाने का बेकार टुकड़ा है, उनका क्या उपयोग हो सकता है? तेरे हाथों में वो कागज दबाने का बेकार टुकड़ा है। यह मेरे हाथों में एक खजाना है। मैं ली को दिखाना चाहता हूं कैसे मैं एक पैसा भी खर्च किए बिना सभी लोगों को पिला सकता हूं साफ और स्वच्छ पानी।